ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले साधकों के लिए प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का महत्व अधिक है। पौराणिक ग्रंथों में भी प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। वर्ष भर में कुल मिलाकर 24 एकादशियां होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी का व्रत ऐसा भी है जिसके करने से समस्त पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी इस एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। व्यक्ति को किसी के द्वारा क्रोध अवस्था में दिए गए श्राप से भी मुक्ति मिलती है। और यह एकादशी है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का वर्णन श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। 88,000 ब्राह्मणों का भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और बड़ा पुण्य प्रदान करने वाली यह योगिनी एकादशी है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित इसी योगिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। महाभारत काल की बात है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सब वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह एकादशी व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई हुई एक कथा को कहता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और इस भोग विलास में दोपहर हो गई। और तब हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया।
और जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। और इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी और डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ और उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। तब राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। तब कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया और उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। तब अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा और चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। तब हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। तब महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था और एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग, और इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा और इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस एकादशी के व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में साधक को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रिय भक्तजनों, मनुष्य को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयमित करके सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला तथा उपासक को सभी प्रकार के
के भौतिक पदार्थों को प्राप्त कराने वाला यह उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अतः हे श्री हरिनारायण भगवान जी, इस योगिनी एकादशी की व्रत कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं श्री हरि भगवान विष्णु के परम भक्त की कथा। कथा के अनुसार क्षीर सागर में त्रिकुट नामक 10,000 योजन ऊंचा पर्वत था। वहाँ महात्मा श्री वरुण देव का ऋतुमान नामक क्रीड़ा कानन था, जिसके चारों ओर दिव्य वृक्ष लगे हुए थे और वहाँ पर एक शक्तिशाली गजेंद्र बहुत सी हथनियों के साथ रहता था। एक दिन गजेंद्र बहुत से हाथियों के साथ वहाँ स्थित सरोवर पर पहुँचा और गजेंद्र की गंध को सूंघकर सिंह, सर्प, अजगर आदि हिंसक पशु डर के मारे भाग गए और उसकी कृपा अनुग्रह में भालू, गीदड़, बंदर, हिरण आदि छोटे पशु निर्भय होकर घूमने लगे और गजराज कमल पराग से मिश्रित जल को सूंघता हुआ जलाशय में प्रवेश कर अमृत के समान जल को पीने लगा और उसके पश्चात थकावट को दूर करने के लिए अपनी सूंड में जल भरकर अपनी देह पर डालने लगा और अन्य हाथियों के साथ जल क्रीड़ा करने में मग्न हो गया और देवयोग से उसी जलाशय में रहने वाले बलिग्राह ने उसका पांव पकड़कर गहरे जल में खींच लिया। गजराज की सहायता करने के लिए अन्य हाथी हथनियों ने उसे खींचा, लेकिन कोई भी उसका सहायक न हो सका और 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। कभी गजेंद्र ग्राह को खींच लेता तो कभी ग्राह गजेंद्र को पानी में अंदर की ओर खींच लेता, लेकिन ग्राह जल में रहने के कारण ज्यादा बलवान हो गया और गजराज निर्बल हो गया। लेकिन जब ग्राह ने गजेंद्र को गहरे पानी में खींच लिया तो गजराज ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और गजेंद्र कहने लगा कि आपके कारण देहधारियों में चेतना है और करुणा रूप में सब में आप विद्यमान है। प्रभु, आप मेरी रक्षा करने वाले, अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करने वाले, आप अंतर्यामी और सब में विद्यमान हैं और आप ग्राह से मेरी रक्षा करें। हे नारायण, मुझे मुक्त करने के लिए प्रकट हो। मैं इस ग्राह से छूटकर भी जीना नहीं चाहता। मुझे इस मूढ़ योनि से छुड़ाने के लिए प्रकट हो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करें। और तब इस प्रकार गजेंद्र की स्तुति सुनकर नारायण भगवान प्रसन्न हुए और गरुड़ पर बैठकर वहां पहुंचे जहां गज और ग्राह में युद्ध हो रहा था। भगवान नारायण को देखकर हाथी ने सूंड में एक कमल लेकर नारायण भगवान को नमस्कार किया और भगवान ने ग्राह से ग्रसित हाथी को सरोवर से खींचकर एक चक्र द्वारा ग्राह के मुंह को फाड़ दिया और गजेंद्र को बचा लिया। और यह सब देखकर सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा कर श्री हरि भगवान विष्णु की स्तुति की। ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नामक एक गंधर्व था, जो कि देवल ऋषि के श्राप के कारण ग्राह के रूप में पैदा हुआ था और इस पाप से मुक्त होकर वह फिर से गंधर्व बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में पांडे देश में इंद्रधुम्न नाम का विष्णु भक्त राजा था। एक बार जब वह राजा मलय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो तब अगस्त्य मुनि वहां पहुंचे और तप में लीन राजा को अगस्त्य ऋषि के आने का आभास न हुआ और अतिथि सत्कार के अभाव होने पर ऋषि ने राजा को पशु योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इस योनि में भी उसे पूर्व जन्म का ध्यान बना रहा और वह भगवान विष्णु की कृपा से अपने श्राप से मुक्त हो गया। विष्णु भगवान की
कृपा प्राप्त कर वह भगवान विष्णु जी का पार्षद बन गया और भगवान श्री हरि विष्णु के लोक पहुंच गया। तो प्रिय भक्तों, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से गजेंद्र की ही तरह संसार से छूटकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। हे श्री हरि नारायण भगवान जी, जैसी कृपा आपने गजेंद्र पर करी, वैसी ही कृपा गजेंद्र मोक्ष की इस कथा को सुनने, कहने और हुंकारा भरने वाले पर सदैव करना। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे एकादशी की एक बड़ी ही दुर्लभ कथा कि भगवान विष्णु ने कैसे एक सुंदरी का रूप लेकर एक राजा की परीक्षा ली। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। एक समय की बात है, एक राजा था और उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी और राजा के राज्य में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था और सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए और उसी समय वह राजा उधर से निकला और उस सुंदरी को देख चकित रह गया। तब उस राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बने भगवान विष्णु बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? और वह राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। तब राजा ने बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा और राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। और वह राजा उस सुंदरी के रूप पर मोहित था, अतः उस राजा ने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। तब अगले दिन एकादशी थी। तब उस सुंदरी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। और यह देखकर वह राजा उस सुंदरी से बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और वह बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। तब राजा ने अपनी इस स्थिति को बड़ी रानी से कही। तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। और इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह राजकुमार बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। और वह राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। और भगवान विष्णु ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो वह राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। और उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे भगवान जी, जैसी कृपा आपने राजा पे की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना, सभी के मनोरथ को पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तजनों,
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय लिखना ना भूलें और हरि हर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।